हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम कर चुके हैं यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स इक्विलिब्रियम भी हमने इसमें देख लिया था। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, बजट सेट के बारे में, रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन के बारे में। और अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम MRS और कुछ MCQs भी आज की क्लास में कंप्लीट अपने कर लेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये एक कर्व होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऐसे पॉइंट्स ये रिप्रेजेंट करता है जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट पर कंज्यूमर जो है हमारा, उसका सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा। हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम होगा। देखो, जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिया, ठीक। तो इस इंडिफरेंस कर्व पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे हैं। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ, और कहीं भी आप ले सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P और इसका Q। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप इस पर ले सकते हैं। हम अभी एग्जांपल में 2 ही ले रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स 2 बनाए मैंने, तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिस लेवल पर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो इक्वल है, वो सेम है, ठीक। तो इन पॉइंट्स पे हमारा जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो सेम होता है। एन इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच शोज दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, एक एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, है ना। एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाला गुड्स और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस वाला गुड्स, मतलब 2 गुड्स, ठीक। एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो इट शोज those combinations of two goods which provide same level of satisfaction to the consumer, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया। अब इसका हम एक शेड्यूल बना के देखते हैं। सपोज कंज्यूमर को कंज्यूम करने हैं 2 कोई भी कमोडिटी, या 2 हम ले लेते हैं फ्रूट्स, ले लेते हैं हमने एप्पल और बनाना। कंज्यूमर को कंज्यूम करना है एप्पल और बनाना, ठीक। अब उसने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए कि मैम भाई 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम करूँगा, 1 मैं बनाना कंज्यूम करूँगा, या 4 एप्पल्स 3 बनानास, या 3 एप्पल्स 6 बनानास, 2 एप्पल्स या फिर 10 बनानास, या फिर 15 बनानास, या 1 एप्पल, ठीक है। तो उसको कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो उसको मिल जाए। तो उसको कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस उसने बनाए वो एक कर्व पर लाई कर जाएंगे, और जो वो कर्व बन के आएगा वो इंडिफरेंस कर्व होगा, और वो कर्व पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो सारे पॉइंट्स सेम सेटिस्फैक्शन देंगे उसको, ठीक। ये P आ जाएगा, Q आ जाएगा, S, T, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। तो एक इंडिफरेंस कर्व पे कितने पॉइंट्स, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक इंडिफरेंस कर्व पर हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखो, पहले वो कंज्यूम करना चाहता था 1 यूनिट ऑफ एप्पल और बनाना की 15 यूनिट्स, ठीक। फिर उसने एप्पल की 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दी, तो उसको बनाना की 5 यूनिट्स जो है वो माइनस करनी पड़ी। फिर एक और यूनिट्स उसने एप्पल की ऐड कर दी, फिर वो 10 से 6 पे पहुंच गया। बनाना की यूनिट्स उसको 4 कम करनी पड़ी, यहाँ पर 5 यूनिट्स कम करनी पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे करके एक चीज़ का कंजम्पशन वो इंक्रीज़ कर रहा है और एक का वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक। तो यही हमारा इंडिफरेंस कर्व में शो भी होता है। हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड हमेशा स्लोप करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये एक रीज़न है, क्योंकि आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करोगे, दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन आपको अपने आप डिक्रीज़ करना पड़ जाएगा। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या पढ़ा? हमने ये देखा
कि जो भी पॉइंट्स हमारे इंडिफरेंस कर्व पर लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे हमारे ये कॉम्बिनेशंस 1 और 15 का रिलेशनशिप, कॉम्बिनेशन 2 और 10 का, 3 और 6 का, 4 और 3 का, और ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो भी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं वो सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। और हमने देखा कि अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी का कंजम्पशन उसकी यूनिट्स बढ़ा रहा है तो दूसरी कमोडिटी का उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे जो भी पॉइंट्स हैं, देखो ये P, Q, R, S, T, ये सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमको दे रहे हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा, सपोज़ कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो क्या वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा? ये और ये जो सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं वो इक्वल होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये ही जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपस में इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, मतलब P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S इक्वल टू T होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आती हैं देखो प्रॉपर्टीज़। इसमें मैंने आपको बताया अभी कि अगर कंज्यूमर को किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करना है तो उसको दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि हमारा जो IC कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। स्लोप ऑफ द IC कर्व इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। देखो इस तरीके से ये हमारा बनता है। अगर यहाँ पर देखो यही लिखा है, अगर कोई पर्सन है, he wants to have more units of apple, then he has to give up or sacrifice some units of banana because the resources are limited। यही हमारा इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल भी है, क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे तो पता है हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है। यहाँ पर है बनाना, यहाँ पर है एप्पल। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर रहा है? कंजम्पशन बनाना की कम कर रहा है और शिफ्ट कर रहा है एप्पल की पे। ठीक है, यहाँ से डिक्रीज़ करके यहाँ वो कंजम्पशन अपना बढ़ा रहा है। ठीक, एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्सिटी, जिस पर ये हमारा बेस्ड है। क्या है इसमें? द ICs आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब जो भी हमारी शेप होगी ना IC की, वो हमेशा कॉन्वेक्स होगी टू द ओरिजिन, मतलब ऐसे होगी, या जो हमारी शेप होगी वो हमेशा ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी, कभी भी ऐसी नहीं होगी। कभी भी कैसी नहीं होगी? कॉनकेव कभी भी नहीं होगी। ठीक, अभी तक देखो हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली IC की? 2 पढ़ ली हमने। 2 में कौन कौन सी? एक तो इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड कन्वेक्सिटी ऑफ IC कर्व। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा हायर IC प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखो हमारे सपोज़ एक जो है हमारा, एक देखो हायर IC प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सपोज़ हमारे 2 IC कर्व्स देखो यहाँ पे डायग्राम में दिए हुए हैं, IC1 IC2। तो जो ऊपर वाला होगा हायर IC जो होगा वो हमेशा सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा मतलब जो पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं और जो पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं। जो पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं IC1 पे वो आपस में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। जो IC2 पे कर रहे हैं वो आपस में मतलब जो भी IC2 पे पॉइंट्स हमारे हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। लेकिन आपस में IC1 और IC2 के जो पॉइंट्स हैं वो कैसा है उनका रिलेशनशिप? IC2 का जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो हायर कर्व है। ठीक, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी IC कर्व की क्या है। 2 IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। ठीक, 2 IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ?
देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इस डायग्राम में देखो क्या है, IC1 पे 2 पॉइंट्स हैं A और C। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट A एंड C का जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल है। फिर देखो, फिर हमने देखा IC2 पे देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ, A और B का सेटिस्फैक्शन सेम है। अब इक्वेशन हमारी एक ये बन गई, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो क्या अभी अभी हमने ये पढ़ा कि जो हायर हमारा IC होता है वो हायर सेटिस्फैक्शन देता है। क्या हमने अभी अभी ये पढ़ा? हाँ, हमने अभी अभी ये पढ़ा। तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि IC1 हायर है। तो इसलिए हमने कहा कि कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करते हैं तो ये सिचुएशन बन जाएगी जो कि ट्रू नहीं है। ठीक, आगे हम चलते हैं। ठीक, अब आता है बजट लाइन, प्राइस लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन। बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सपोज आपके पास आपको कुछ गुड्स परचेज करने हैं और आपके पास एक फिक्स्ड इनकम है, तो आप उस इनकम से जितने भी, उस पूरी इनकम को स्पेंड करके, मैंने कहा पूरी इनकम को स्पेंड करके जितने भी गुड्स खरीदोगे, जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो सारे बजट लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट ऐसा सेट होता है जो बजट लाइन तो है ही, और अगर आप कम भी स्पेंड करते हो, अपनी जो अपना बजट है उससे कम भी स्पेंड करते हो, तो जो पॉइंट्स आपके बजट लाइन के, सपोज़ ये आपकी बजट लाइन है, कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ लाए करेंगे और जो यहाँ भी लाए करेंगे ना, वो हमारे बजट सेट में आते हैं। वेयर एज बजट लाइन में सिर्फ यही जो पॉइंट यहाँ पर लाए करेंगे बजट लाइन पे, उसमें ये आते हैं। मतलब बजट लाइन में कंज्यूमर पूरी इनकम अपना पूरा बजट स्पेंड कर देता है, और बजट सेट में वो पूरा भी कर सकता है और कुछ कम भी कर सकता है। कुछ कम करेगा तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो कॉम्बिनेशंस यहाँ लाए करेंगे। ठीक, तो ये मेजर सा डिफरेंस है बजट लाइन और प्राइस सेट में। यहीं पे आपको डिफरेंस देखो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा है द बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जितना इनकम है कंज्यूमर की, उतना ही वो स्पेंड करना है, मतलब उतने ही उसके कॉम्बिनेशंस वो बन रहे हैं। आगे बजट सेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। बजट लाइन में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, बजट सेट में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अफोर्ड। मतलब जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, मतलब वो पूरी इनकम तो स्पेंड अपना कर ही सकता है, बाकी जो उससे कम स्पेंड करके उसको कॉम्बिनेशंस अटेन हो रहे हैं, जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, वो पॉइंट्स भी हम बजट सेट में लाते हैं। बजट लाइन में क्या है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइस। यहाँ पे है एंटायर इनकम। ठीक, इट इंक्लूड्स, हाउएवर बजट सेट में क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम एट द गिवन प्राइस। ठीक है जी। फिर बजट लाइन में क्या होता है? द बंडल ऑफ बजट लाइन लाइज ओनली एंड ओनली ऑन द बजट लाइन। बजट सेट में क्या होता है? बजट सेट लाइज ऑन द बजट लाइन और बिलो इट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। फिर आता है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में देखो हमारे 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, ये 4 केसेस हमारे बनेंगे। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन का देखो मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन का मतलब है, ये हमने बनाई एक अपनी बजट लाइन। ठीक, अब
अगर हमारी इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ गई तो उसका बजट भी बढ़ जाएगा, तो उसकी बजट लाइन हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब अपवर्ड चली जाएगी उसकी बजट लाइन। और अगर उसकी इनकम कम हो गई तो उसकी बजट लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी। इसको बोलते हैं बजट लाइन, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे प्राइस जो है कमोडिटी के वो कांस्टेंट है और हमारी इनकम राइज हो रही है, तो वो मैंने आपको भी बता ही दिया। यहाँ से हमारी बजट लाइन जो है कहाँ शिफ्ट होएगी? नई बजट लाइन हमारी यहाँ बन जाएगी। और अगर हमारी इनकम जो है वो कम हो जाती है, अगर सपोज़ हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो यही देखो हमारा फर्स्ट केस है। मैंने इसका पूरा अच्छे से टेबल बनाया है, चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, वरना मैं आपको ये शेयर भी कर सकती हूँ PDF, आप कमेंट्स में बता देना। ठीक, देखो यहाँ लिखा है प्राइजेस हमने माने कमोडिटी के कांस्टेंट रहेंगे और इनकम राइज होगी, तो हमारी बजट लाइन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड केस, इनकम जो है हमारी क्या कर रही है? फॉल, बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। फिर देखो थर्ड केस हमारा क्या आता है? थर्ड केस हमारा आता है कि हमने, ध्यान से सुनना, इनकम तो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन जो प्राइस हैं कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो राइज हो गए। तो जब हमारी इनकम सेम है और प्राइस हमारे कमोडिटी के बढ़ गए तो कंज्यूमर कमोडिटी कम परचेज करेगा कि ज़्यादा करेगा? कम परचेज करेगा ना, तो मतलब परचेजिंग पावर कंज्यूमर की कम हो गई। तो परचेजिंग पावर से हम बजट लाइन बनाते हैं। हमारी बजट लाइन पहले यहाँ थी, तो हमारी जब इनकम कांस्टेंट है और प्राइस हमारे राइज करेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर जो है वो फॉल हो जाएगी और हमारी बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। और इसका उल्टा क्या होगा? जब हमारी इनकम सेम है, मतलब कांस्टेंट है, और कमोडिटी के प्राइस गिर गए तो हम ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पाएंगे, मतलब परचेजिंग पावर हमारी इंक्रीज़ हो गई, तो हमारी बजट लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, यही देखो यहाँ पर मैंने टेबल में लिखा है। इनकम हमारी कांस्टेंट है, प्राइस राइज हुए और हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई, बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट। जब हमारे प्राइसेस फॉल होंगे, कांस्टेंट रहेगी हमारी इनकम, तो हमारी परचेजिंग पावर जो है एक्सपैंड हो जाएगी और बजट लाइन हमारी बाहर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक, अब यहाँ जो हमारी जो केसेस हैं, ये जो दोनों केसेस हैं, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमारे दोनों गुड्स के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, दोनों गुड्स के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। अब फिर हमारे एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, हमारा रोटेशन ऑफ बजट लाइन। इसमें क्या होता है? इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारे एक ही कमोडिटी के प्राइस चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग, और हम अज्यूम करते हैं कि हमारा इनकम जो है वो कांस्टेंट है। इसमें अज्यूम करके चलते हैं चारों केसेस में इनकम हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और हमारे दो गुड्स होंगे, एप्पल और बनाना, जिसमें एक के फॉल होंगे, दूसरे के राइज होंगे, दूसरे के फॉल होंगे तो पहले के राइज होंगे। ठीक, तो हमारा शिफ्टिंग कब होती है? शिफ्टिंग होती है जब हमारे दोनों कमोडिटी के प्राइसेस चेंज हों। ठीक, रोटेशन कब होता है? जब दोनों के ना हो, सिर्फ एक ही कमोडिटी के हों और इनकम हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फर्स्ट केस हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा बनेगा कि हमारा एक कमोडिटी का प्राइस, मान लेते हैं एप्पल का प्राइस हमारा सेम रहेगा, प्राइसेस हमारे बनाना के कम हो जाएंगे। जब प्राइस बनाना के हमारे कम हो जाएंगे, देखो यहाँ है हमारा एप्पल, यहाँ है हमारा बनाना। ठीक है, जब हमारे प्राइसेस एप्पल के कांस्टेंट हैं तो एप्पल में तो देखो कोई चेंज नहीं होगा, और हमारे जब प्राइसेस बनाना के हमारे कम हो जाएंगे तो मतलब कंज्यूमर बनाना ज़्यादा परचेज़ करेगा, तो उसकी जो डिमांड है, जो हमारी बजट लाइन है वो यहाँ थी पहले, यहाँ चली जाएगी, बनाना वाली एक्सिस पे वो मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पर वो
शो करेगी बजट लाइन का शिफ्ट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, फिर हमारा सेकंड केस देखो क्या है, जब हमारा प्राइजेस ऑफ एप्पल राइज करेंगे, मतलब चेंज आएगा हमारा एक्स एक्सिस पे। ठीक, और कांस्टेंट रहेंगे हमारे बनाना के प्राइस। राइज कर रहे हैं प्राइस राइज करेंगे तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, कंज्यूमर कितने एप्पल्स खरीदेगा, राइज कर रहे प्राइस, कम खरीदेगा मतलब परचेजिंग पावर उसकी कम हो रही है, हमारी एक्स एक्सिस पे चेंज आएगा और एप्पल की जो हमारी बजट लाइन है वो अंदर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। थर्ड केस इसमें बनता है जब हमारे एप्पल के प्राइसेस कांस्टेंट हैं और राइज कर रहे हैं हमारे बनाना के प्राइसेस। बनाना के प्राइसेस राइज करेंगे तो हमारी बनाना वाली एक्सिस पे चेंज आएगा, मतलब इस वाली एक्सिस पे। ठीक, और कहाँ चेंज आएगा, ऊपर की ओर या अंदर की ओर, अंदर की ओर हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी नीचे की ओर। ठीक, फिर लास्ट केस अब हमारे इसमें ये बनता है कि अगर एप्पल के प्राइसेस फॉल करेंगे और बनाना के कांस्टेंट रहेंगे तो हमारी एप्पल की परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी। प्राइजेस फॉल कर रहे हैं तो हमारी एप्पल प्राइजेस फॉल कर रहे हैं किसके, एप्पल के, तो मतलब एप्पल वाली एक्सिस पे चेंज आएगा, मतलब इस वाली एक्सिस पे चेंज आएगा। और फॉल कर रहे हैं प्राइजेस तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एप्पल ज़्यादा डिमांड करेगा कंज्यूमर। ठीक, तो हमारी बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। ठीक, तो ये है हमारा शिफ्टिंग और रोटेशन का कॉन्सेप्ट। आज हमने देखो क्या क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया अच्छे से इंडिफरेंस कर्व अपना, उसकी प्रॉपर्टीज़, बजट लाइन एंड बजट सेट, शिफ्टिंग और रोटेशन भी बहुत अच्छे से हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी देखेंगे एमआरएस के केस में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, और कुछ एमसीक्यूज भी हम इसके करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो आज इतना ही हम रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।